ताला का हम पर बेशुमार एहसानात हैं और अनगिनत नियामतें हैं। हम उन नियामतों का कभी शुमार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाए हैं, वइन तउद्दू नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरे नियामतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, कभी शुमार नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं। इसलिए हम पर अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार एहसानात हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हर एक नियामत पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, कुफरान नियामत यानी नाशुक्री से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला 30वें पारे में 2 सूरे हैं, 2 सूरे आकर अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाए हैं। ये गाकर सूरह फलक है, दूसरा आकर सूरतुन नास है। ये दोनों सूरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करके इरशाद फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ, मिन शर्रि मा खलक, मखलूक़ात के शर से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से, इज़ा वक़ब जब छा जाए, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरोहों पर फूंकने वालियों के शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों के शर से, इज़ा हसद जब हसद करने लगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह नास में आकर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके इरशाद फरमाते हैं, आप कह दीजिए औज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ, मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसा डालने वालों के शर से, अल खन्नास जब वो छुप जाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, और जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से और इंसानों में से। ये दो सूरतें इकट्ठा नाजिल हुई, और ये दोनों सूरतों का वाक़या और ये दोनों सूरतों का कर शान नुज़ूल ये है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने का एक यहूदी जिसका नाम है लुबैद बिन आसिम, ये यहूदी अपने बेटियों के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। जादू का असर ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात जो काम फरमा लेते, जो काम कर लेते, तो जहन में ये होता है कि वो काम नहीं किया हूँ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी एतबार से उस काम को भूल जाते थे कि मैं ये काम नहीं किया हूँ करके। जादू का असर ये हुआ, सिर्फ इतना सा असर हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आराम फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में 2 फरिश्ते आए। 2 फरिश्ते आकर एक फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर बैठ गए, और एक फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के नीचे बैठ गए। बैठ कर ये दोनों फरिश्ते, जो ऊपर बैठे हुए फरिश्ते दूसरे फरिश्ते से कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? रसूल हम ख्वाब में देख रहे हैं। तो दूसरे फरिश्ते फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू क्या गया है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ ख्वाब में मुझे जादू क्या गया करके। उसके बाद पहले फरिश्ते फरमा रहे हैं किसने जादू क्या करके, तो दूसरे फरिश्ते फरमाए लुबैद बिन आसिम जो यहूदी है उसने जादू क्या है करके। फिर अगर पहले फरिश्ते फरमाए किस चीज़ पर जादू क्या गया है, तो दूसरे फरिश्ते फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कंघी मुबारक से अपना बाल संवारते थे, अपना सर मुबारक क्या करते, सर मुबारक पर कंघी करते थे, उस कंघी मुबारक के कुछ दंदा लिए, जो काड़ी है कुछ दंदा लिए, और रस्सी लेकर उस रस्सी पर क्या किए, गिरहा बांधे, यानी गिरहा लगाए, यानी घाटी लगाए। घाटी लगाकर उस घाटी पर सुई लगाए, सुई लगाकर उसको आकर खजूर के फल के गिलाफ में ये कवर में डालकर, ये कुआं है जिस कुएं का नाम है बीर ज़रवान, उस कुएं में आकर क्या कि पत्थर के नीचे क्या किया, रख दिया है। ये रख दिए ही, ये फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब देखने के बाद
फ़ौरन आंख खुला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर क्या किए, उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए। जाकर उस कुएं में आकर कुएं में जब पत्थर उठाए, देखे तो वो चीज़ रखा हुआ है जो चीज़ ख्वाब में देखे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को उठाकर, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों सूरतें नाजिल हुई। ये दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं, जो उसमें जो घाटी डाली गई, जो गिरा बांधी गई, गिरा लगाए, वो भी 11 थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक आयत मुबारक पढ़ते, ये गिरा निकालते, तो ऐसा लगता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोया कि उनके जिस्म अतहर से बोझ उतर रहा है। इस तरह 11 आयतें पढ़कर 11 गिरहे, 11 घाटी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले। तो अगर इन दोनों आयतों का शान नुज़ूल ये है, तो हमें भी चाहिए कि इन दोनों सूरतों को क्या करें, सुबह और शाम में पढ़ने का एहतिमाम करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या करते थे, इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने दोनों हाथों पर क्या करते हैं, फूंक कर अपने जिसमें अतहर पर मल लेते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर उम्र में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे, उस वक्त आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इन दोनों सूरतों को पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दम करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिसमें अतहर पर क्या कहते हैं, मल लेते थे। इसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती है, अगर मैं चाहती तो मैं खुद अपने हाथ पर दम करके रसूलुल्लाह के जिस्म पर मल सकती थी, इसलिए नहीं मली, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में जो असर है वो मेरा हाथ में नहीं है करके। तो इससे यह मालूम हुआ कि दोनों सूरतों से क्या है, बहुत से मुसीबत से, बहुत से परेशानी से क्या है, नजात है। और अल्लाह तबारक व तआला कुल औज़ु रब्बिल सूरत फलक में, सूरह फलक में आकर दुनियावी नुकसान की तालीम दी है, और सूरतुन नास में उखरवी नुकसान की तालीम दी है। वो ये है, देखो अल्लाह तबारक फरमाए, आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक के शर से, जितने भी मखलूक हैं पूरे मखलूक के शर से मैं क्या करता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं हिफाजत मांगता हूँ। उसके बाद फरमाए, अंधेरी रात के शर से, बुराई से जब अंधेरापन छा जाए। उसके बाद फरमाए, गिरोहों पर फूंकने वालों की शर से, उसके बाद हसद करने वालों की शर से, तमाम मखलूक के शर। ये बात कह दे तो काफ़ी है, इसलिए कि इसमें पूरे चीज़ आ जाते हैं। अंधेरी रात में जब कोई बुराई हो वो भी तमाम मखलूक में आ जाता। उसके बाद जादू हो, इसलिए कि गिरोहों पर फूंकने वाली का मतलब जादू है, जादू भी आकर तमाम मखलूक की बुराई में आ जाता। हसद करना है, ये भी तमाम मखलूक के शर में आ जाता। जब अल्लाह तबारक मिन शर्रि मा खलक कह दे, उसमें पूरी बात आ जाती। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 3 बात अलग जिक्र के ही, उसको वो वजह क्या कहता हो, उसकी एक मिसाल समझो। जब बाप क्या करता, अपने बेटे को आकर कि कहीं सफ़र पर रवाना करता, बाप अपने बेटे से कहता, बेटा अपना ख्याल रखना, संभल कर जाना, देखकर गौर फिक्र से देखकर जाना करके। ये कहने के बाद फिर बाप कहता, देखो फ़ोन आकर किसी को नहीं देना, देखकर गाफिल से नहीं रह जाना, गफलत से नहीं रह जाना, कोई आकर कोई खाने की चीज़ दिए फ़ौरन लेकर नहीं खाना, और अगर अपना सामान दूसरों को भी नहीं देना, दूसरों का सामान भी खुद नहीं लेना। आप पहले ही कह देता कि अपना ख्याल रखना करके, उसके बाद कहता है ख़ास तौर पर ये चंद चीज़ें कहता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक के शर से पनाह मांगने कहने के बाद ये 3 चीज़ अलग जिक्र की ही। वजह यह है कि अंधेरी रात की शर से, अंधेरी रात में जो आकर बुराइयां नज़र आते हैं, रोशनी में वो मालूम हो जाती है लेकिन अंधेरे में मालूम नहीं होती। इसी तरह जादू ऐसी चीज़ है, अगर आदमी को गोली मारे वो नज़र आता है लेकिन जादू नज़र नहीं आती है। इसी तरह हसद ऐसी चीज़ है, आदमी बाजू रहता है, मोहब्बत का दावा करता है, मोहब्बत जैसी बातें करता है लेकिन दिल में जलता रहता है। ये ऐसी चीज़ें ही जो नज़र आने वाली नहीं ही, इसे अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पर अलग जिक्र फरमाए हैं। ये अगर दुनियावी नुकसानात हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह नास में आकर ये फरमाया है कि वसवसा डालने वाले के शर से जब वो छुप जाए, वो भाग जाए। खन्नास का मतलब है शैतान, इसलिए कि शैतान आकर इंसान के दिल पर मुंह लगाकर बैठता है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है तो शैतान फ़ौरन भाग जाता है।
जब ज़िक्र ख़त्म करता है फिर शैतान वापस आ जाता है। जब भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है शैतान उसके दिल से भाग जाता है। जब ज़िक्र से क्या है ज़िक्र ख़त्म करता है तो शैतान उसके दिल में आकर जगह ले लेता है। तो आकर इसलिए अल्लाह तबारक फरमाए वसवसा डालने वाले के शर्त है जब वो क्या हो जाए, वो भाग जाए, यानी वसवसा डालता है अल्लाह तबारक व तआला याद करे तो वो भाग जाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक फरमाए अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में वसवसा डालने वाले, चाहे वो इंसान हो जिन, इसलिए कि दोनों को फरमाई इंसान भी क्या है जो वसवसा डालते हैं और जिन्नात भी जो वसवसा डालते हैं, इनसे भी पनाह मांगना है। अब अगर ये जो नुकसान है ना, वसवसा है ना, इससे अगर हमारा आखिरत का नुकसान होता है। इसलिए अगर इंसान इस वसवसे से अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है, दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल हो जाता है, ये जो नुकसान है उस नुकसान से जो बढ़कर है, दुनियावी नुकसान से बढ़कर है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह फलक को पहले जिक्र किए, इसलिए कि वो दुनियावी नुकसान है। आखिरत का नुकसान है सूरह अन्नास, इसलिए उसे बाद में जिक्र किए ही। हमको इस वाक़े से ये बात मालूम होती है जादू बरहक है, जादू जो चीज़ है वो है साबित है। बरहक होने का मतलब ये नहीं कि जादू करना ठीक है, जादू करना अच्छा है। बरहक होने का मतलब ये है कि जादू किया जाए जादू हो जाएगा। देखो जहर है, जहर का असर है, जहर पिए तो उसका असर होता है। पानी का असर है, नमक है, नमक खाए तो उसका असर होता है। मिर्च है, उसका भी असर होता है। जिस तरह इसका असर है, इसी तरह जादू एक चीज़ है, उसका भी असर होता है। उसका असर नबियों पर भी होता है, गैर नबी तो मामूली इंसानों पर भी होता है। तो इस वाक़े से मालूम होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है, तो जादू ऐसी चीज़ है जो नबियों पर भी होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जादू जैसे बुरी चीज़ों से हिफाजत फरमाए और दुनियावी नुकसान से भी बचाए, उखरवी नुकसान से भी बचाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह बेशक गुनहगार हैं, सज़ाकार हैं, ख़ताकार हैं, मुजरिम हैं, पापी है अल्लाह। या अल्लाह हमारे गुनाहों की सबूत के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है अल्लाह, हम खुद गवाह हैं अल्लाह। या अल्लाह हमारा सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। अपने फजल व करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजे तुफ़ैल से माफ़ कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह हम सबको नेक बंदे बना दीजिए अल्लाह। या अल्लाह हम सबको नेक बंदे बना दीजिए अल्लाह। हमारे अंदर इंसानियत अता कीजिए अल्लाह। या अल्लाह इंसानियत अता कीजिए अल्लाह। या अल्लाह पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी लिल्लाहियत के साथ, इखलास की तरह, रियाकारी के बगैर, दिखावे के बगैर पढ़ने की तौफीक अता कीजिए अल्लाह। हमारे हर एक आमाल में इखलास और लिल्लाह अता कीजिए अल्लाह। हमारे हर एक आमाल में इखलास और लिल्लाह अता कीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात जो पिछली हुई ज़िंदगी जो गुनाहों में गुजारे हैं अल्लाह, उस सबको माफ़ कर दीजिए अल्लाह। आगे की ज़िंदगी संवार दीजिए अल्लाह। आगे की ज़िंदगी आपके हुक्म के मुताबिक, आपके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात हम सब के परेशानी दूर कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है अल्लाह, हर एक के परेशानी दूर कर दीजिए अल्लाह। जो मखरूज है क़र्ज़ की अदायगी आसान शक्ल सूरत मुहैया अता कीजिए अल्लाह। जो बेरोज़गार है हलाल रोज़ी अता कीजिए अल्लाह। ये जो तिजारत के लाइन से परेशान है आयल आफ़ियत के साथ हलाल कमाई अता कीजिए अल्लाह। या अल्लाह हलाल कमाई अता कीजिए अल्लाह। हम सबको माफ़ कर दीजिए अल्लाह। हम सब के नेक मकासद को कबूल कीजिए अल्लाह। हम सब के घरों में खूब बरकत अता कीजिए अल्लाह। हम सब की कमाई में खूब बरकत अता कीजिए अल्लाह। हम सब की कमाई में खूब बरकत अता कीजिए
अल्लाह। जहाँ कहीं या अल्लाह दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिशें या साजिशें की जा रही है अल्लाह, मुसलमानों की जान की, इज़्ज़त की, आबरू की, घरोबार के, मसाजिद की, खानखाहों की, मदरसों की, या अल्लाह रब्बे कायनात हर एक चीज़ की हिफाजत कीजिए अल्लाह। मुसलमान लड़कियों की हिफाजत कीजिए अल्लाह। या अल्लाह हर एक चीज़ की हिफाजत कीजिए अल्लाह। हमारा कारसाज बन जाइए अल्लाह। या अल्लाह हमारे निगहबान बन जाइए अल्लाह। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। ये सब हमारे गुनाहों की नहुसत का नतीजा है अल्लाह। गुनाहों से तौबा करके आपको राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता कीजिए अल्लाह। आपको राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता कीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात एक ना एक दिन या अल्लाह आपके पास आना है अल्लाह। या रब्बे कायनात मौत से पहले मौत की खूब तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता कीजिए अल्लाह। आपका खौफ, आपका डर हमारे दिल में उतार दीजिए अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बना दीजिए अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बना दीजिए अल्लाह। हम सबको दुनियावी हर एक शुरूर से हिफाजत कीजिए अल्लाह। दुनियावी नुकसानदेह चीज़ से हर एक चीज़ हिफाजत कीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खैर के लाइन से दुआ मांगे अल्लाह, उसमें हमारा और तमाम उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा अता कीजिए अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुराइयों से पनाह मांगे अल्लाह, या अल्लाह उनसे तमाम उम्मत मुस्लिमा को और हमको हिफाजत कीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात माफ़ कर दीजिए अल्लाह। हम में से जिनके वालिदैन जिंदा है अल्लाह उनकी खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता कीजिए अल्लाह। जो आपके पास आ चुके हैं उनकी मग़फ़िरत कर दीजिए अल्लाह। उनकी मग़फ़िरत कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह आपके हर एक हुक्म में चलना आसान कर दीजिए अल्लाह। आपके हर एक हुक्म पर चलना आसान कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह आपके हर एक हुक्म पर चलना आसान कर दीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात या जो बात कही गई है अल्लाह, जो सुनी गई है अल्लाह, उस पर खूब अमल करने की तौफ़ीक़ अता कीजिए अल्लाह। रब्बे कायनात या रब्बे कायनात या अल्लाह रब्बे कायनात आपके हर एक हुक्म हमारे लिए आसान कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह हमारी इस दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ से कबूल कीजिए अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।